नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत का युद्ध चल रहा है और 13वें दिन के युद्ध का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो कि महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13वें दिन के युद्ध में ही अभिमन्यु का वध हुआ था। चलिए 13वें दिन के युद्ध का हाल देखते हैं। तो 13वें दिन आचार्य द्रोण ने एक चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसमें समस्त पराक्रमी राजाओं का समावेश किया था। उन आक्रमणकारी वीरों की संख्या थी 10,000, यानी उस व्यूह रचना में 10,000 लोग शामिल थे। सबने प्राणों के रहते हुए युद्ध से विमुख ना होने की प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने लक्ष्मण को आगे कर अभिमन्यु पर धावा बोला। दुर्योधन सेना के मध्य भाग में विराजमान थे। वो कर्ण, कृपाचार्य तथा दुशासन आदि महारथियों से घिरे हुए थे। सबसे आगे द्रोणाचार्य खड़े थे। उस सेना का भीमसेन आदि कुंती पुत्रों ने डटकर सामना किया। द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब रहे। द्रोणाचार्य को रोकने का युधिष्ठिर ने कई बार विचार किया, परंतु द्रोणाचार्य का सामना करने में असंभव जानकर ये भार उन्होंने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु पर रख दिया और अभिमन्यु से बोले कि हम लोग तो किसी भी तरह इस चक्रव्यूह को भेदने की कला नहीं जानते। अर्जुन सशप्तकों से युद्ध करने गए हुए हैं, वो हमारी निंदा ना करें, तुम वैसा ही कार्य करो। तुम अभिमन्यु, यानी अभिमन्यु से कह रहे हैं, तुम अर्जुन, श्री कृष्ण और प्रद्युम्न, ये 4 लोग ही चक्रव्यूह का भेदन कर सकते हो। तुम अस्त्र लेकर द्रोणाचार्य की सेना का विनाश कर डालो। अभिमन्यु बोला, मैं शीघ्र ही विजय की कामना से द्रोणाचार्य की सेना में प्रवेश करता हूँ। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह भेदन की विधि बताई है, लेकिन आपत्ति में पड़ जाने पर मैं उस व्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। तो युधिष्ठिर बोले, तुम चक्रव्यूह का भेदन करो और हमारे लिए द्वार बना दो बस। फिर तुम जिस मार्ग से जाओगे उसी के द्वारा हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। भीम बोले, बेटा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम जहां भी व्यू तोड़ दोगे वहां हम मुख्य योद्धाओं का वध करके उस व्यू को बार बार नष्ट करते रहेंगे। अभिमन्यु बोला, यद्यपि मैं अभी बालक हूँ तो भी आज समस्त प्राणी देखेंगे कि मैंने अकेले ही समूह के समूह शत्रु सैनिकों का संहार कैसे किया है। यदि मैं युद्ध में एकमात्र रथ की सहायता से क्षत्रिय मंडल के 8 टुकड़े ना कर दूं, तो मैं अर्जुन सुभद्रा का पुत्र नहीं। ये कहकर अभिमन्यु सारथी से द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलने को कहा। सारथी बोला, पांडवों ने आपके ऊपर ये बहुत बड़ा भार रख दिया है। पहले आप रुककर बुद्धिपूर्वक कर्तव्य का निश्चय कर लीजिए, फिर युद्ध कीजिएगा। सारथी ने उसको समझाने की कोशिश करी। आप इस युद्ध कला के लिए द्रोणाचार्य से ज़्यादा विद्वान नहीं है। तो अभिमन्यु बोला, मैं रुद्रदेव के सामने भी युद्ध कर सकता हूँ। शत्रुओं की ये सेना मेरी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। बस अब तुम द्रोणाचार्य के रथ की ओर रथ को बढ़ाओ। सारथी का मन प्रसन्न नहीं था, लेकिन फिर भी उसने घोड़ों को आगे बढ़ा दिया। द्रोणाचार्य के देखते ही देखते अभिमन्यु रथ लेकर उनकी तरफ दौड़े। अभिमन्यु जो 20 पग ही चले थे कि द्रोणाचार्य आदि योद्धा उन पर प्रहार करने लगे। भयंकर संग्राम शुरू हो गया और देखते ही देखते अभिमन्यु जो है व्यूह के भीतर घुस गए। व्यूह भंग करके वो सामने आने वाले योद्धाओं का संहार करने लगे। सहस्त्रों सैनिकों की भुजाओं को काट दिया। रथों का संहार कर अभिमन्यु हाथियों, घोड़ों तथा अंगरक्षकों का संहार करने लगे। बड़ा विभत्स दृश्य उपस्थित था। किसी की आँख, किसी की जीभ तथा आंतें बाहर आ गए थे। अभिमन्यु ने विशाल सेना को रौंद डाला। अभिमन्यु द्वारा कौरव सैनिकों का संहार होते देखकर कौरवों के शरीर में पसीना आने लगा था, गला सूखने लगा था। भयभीत होकर वो भागने लगे थे। ये विनाश देखकर दुर्योधन स्वयं अभिमन्यु का सामना करने आ गया। तब द्रोण ने अपने सब सैनिकों से कहा, दौड़ो, कौरव नरेश की तरफ उसकी रक्षा करो, नहीं तो अभिमन्यु दुर्योधन को ही सबसे पहले मार डालेगा। तब अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर कर द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनी, बृहदल, शल्य, भूरी श्रवा, शल, पौरव, वृषसेन, सारों ने मिलकर उसको बाणों से ढक दिया और दुर्योधन को छुड़ा लिया। अभिमन्यु ये सहन नहीं कर सका
और शेर की तरह दहाड़ा। क्रोध की तरह दहाड़ द्रोण आदि ना सह सके और घेर कर बाणों से घायल करना शुरू कर दिया। दुसह ने 9, दुशासन ने 12, कृपाचार्य ने 3, द्रोणाचार्य ने 17 बाणों से अभिमन्यु को बींध डाला। विवंशति ने 70, कृतवर्मा ने 7, वृहदल ने 8, अश्वत्थामा ने 7, भूरिश्रवा ने 3, शल्य ने 6, शकुनी ने 2, दुर्योधन ने 3 बाणों से उसको घायल कर दिया। अभिमन्यु ने चारों तरफ घूम घूम कर नाच नाच कर 3-3 बाणों से सभी को घायल कर दिया। इतने में ही अश्मक के पुत्र ने अभिमन्यु को 10 बाणों से घायल किया। तब अभिमन्यु ने अश्मक के पुत्र के रथ सारथी घोड़ों को मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सारी सेना विचलित होकर भागने लगी। 13वें दिन के युद्ध में ये पहले महारथी की मौत हुई थी। जब अन्य योद्धा अभिमन्यु पर वर्षा कर रहे थे तभी अभिमन्यु का बाण जो है कर्ण के कवच को भेद कर शरीर को भेद कर धरती में समा गया। कर्ण विचलित हो उठा, आर पार उसके शरीर से बाण निकल गया था। फिर अभिमन्यु ने सुषेण, दीर्घलोचन तथा कुंडभेदी को घायल कर दिया। फिर अभिमन्यु ने पास में खड़े शल्य पर बाणों की वर्षा करी। शल्य बेहोश होकर रथ पर बैठ गए। द्रोणाचार्य के देखते ही देखते सारी सेना जो रणभूमि से भागने लगी। शल्य को घायल देखकर उसका भाई जो है अभिमन्यु वो उस पर आक्रमण करने आया और 10 बाणों द्वारा घोड़े सारथी सहित अभिमन्यु को शत विक्षत कर दिया। अभिमन्यु ने अपने बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक शल्य के भाई का मस्तक, गर्दन, हाथ पैर, धनुष, सारथी काट डाले। शल्यराज का भाई शत विक्षत होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। सारे कौरव योद्धा अभिमन्यु पर फिर से टूट पड़े। अभिमन्यु ने फिर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। अभिमन्यु के प्रहारों से द्रोणाचार्य के देखते ही देखते उनकी सेना जो है वो रणभूमि से एक बार फिर भागने लगी। तो मित्रों, 13वें दिन के युद्ध का आगे का हाल अगले एपिसोड में, दुशासन और अभिमन्यु का युद्ध कैसे हुआ वो जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।